औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास सेकंड ईयर। इसके अंदर लेसन वाई बाय फेल इन कॉलेज, उसके जो है वो क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज के करेंगे। और साथ साथ मैंने ये स्टार भी बनाए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ये होगा कि आपको जो है वो इम्तहान से रिलेटेड जो है वो काफ़ी मदद जो है वो मिल जाएगी। इसके नीचे उर्दू भी लिखी हुई है, लेकिन बाद अल्फाज ऐसे होते हैं जो बच्चों को समझ नहीं आते। तो जिन बच्चों को तो समझ आती है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे ऐसे चाहते हैं कि हमने जो है वो इस वीडियो को देखना है और साथ साथ जो है वो इंशाअल्लाह ताला मैं तफसील भी बताऊँगा क्वेश्चन की ना, थोड़ी सी मैं अपने से भी तशरीह कर देता हूँ ताकि जो है वो बच्चों के दिमाग के अंदर थोड़ा सा थीम बैठ जाए। इसके अलावा आपको लहदा वीडियोस भी मिल जाएंगी, बुक जो है वो ट्रांसलेशन की, वो भी आप जाके देख लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू द आथर लखारी के मुताबिक देर आर सम बॉयज़, कुछ लड़के होते हैं वो फेल नाकाम हो जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, क्योंकि वो कोशिश नहीं करते। हु आर दे, वो कौन हैं। कैन वी हेल्प देम, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं। अकॉर्डिंग का मतलब होता है बेटा के मुताबिक, टू द राइटर लखारी के। देर आर सम स्टूडेंट्स, कुछ तालब इल्म, हु जो फेल नाकाम हो जाते हैं क्योंकि दे डू नॉट ट्राई, वो कोशिश नहीं करते। दीज बॉयज, ये लड़के, फॉर मुबतला होना, फ्रॉम नर्वस, नर्वस हैबिट, आदात में, एंड दे कैन नॉट, कभी भी, डू देयर वर्क, अपना काम नहीं कर सकते, विद कॉन्सनट्रेशन, तवज्जो के साथ। वी कैन सिंपली, हम सादा पॉइंट्स और वाजा को कर सकते हैं देयर प्रॉब्लम, इनके जो है वो मसाइल की। नेक्स्ट, हो डज मिस्टेकन नोबेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑन द पार्ट, हिस्सा है वो बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स, लड़के और लड़कों के वालिदैन की गलत ख्वाहिश किस तरह से लड़कों को नाकामी की तरफ ले जाती है। मिस्टेकन एम्बिशन का मतलब होता है गलत, यानी कि जो है वो अज़ायम इरादे ख्वाहिश। ऑन द पार्ट, हिस्सा ऑफ द बॉयज़ पेरेंट्स, वालिदैन के, यानी कि लड़के के वालिदैन के जो है वो का, इज़ ए मेजर, मेजर कोज वजह है और फेलन नाकामी की। सच, इस तरह ए बॉय, लड़का, कैन नॉट टेक इंटरेस्ट, दिलचस्पी नहीं रहता इन द सब्जेक्ट, मज़ामीन में, चूजन फॉर हिम, इसलिए चुना जाता है, बाई अदर, दूसरे। दैट इज़ वाई, यही वजह है कि फेल, वो नाकाम हो जाता है। टू वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करने पर, इन द फील्ड दैट इज़ अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट, वो फील्ड में जो इसकी दिलचस्पी के खिलाफ हो, और टेस्ट और ज़ोक के। कॉन्सिक्वेंटली, इसी तरह ही फेल, वो नाकाम हो जाता है, टू अचीव, हासिल करने में, हिज एम, अपना मकसद। यहाँ मैं बेटा आपको एक बात बता दूँ, बाद वालिदैन ऐसे होते हैं जो कहते हैं बेटा आपने साइंस ही पढ़नी, साइंस ही पढ़नी है या एफएससी करनी है। तो वो बच्चे जो है वो इस काबिल नहीं होते कि वो एफएससी कर सकें। वो बस वालिदैन की ख्वाहिश को पूरा करने में पढ़ते, लेकिन उनसे पढ़ा नहीं जाता और वो फेल हो जाते हैं। जब फेल हो जाते हैं फिर वो बेरा रवि का शिकार हो जाते हैं और वो पढ़ने से भी जो है वो आरी हो जाते हैं। इसमें दरअसल ये कहना चाहता है वो, देयर आर सम बॉय, कुछ लड़के, हु हैव डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिन्होंने स्कूल में खूब अच्छा काम, लेकिन कॉलेज में कोई कारनामा सरंजाम नहीं दे पाते। हु आर दे, वो कौन से लड़के होते हैं। मैं आपको ये भी समझाता हूँ क्वेश्चन ना बाद में। देयर आर सम ब्रिलियंट बॉयज, कुछ अच्छे लड़के होते हैं, हु शो गुड परफॉर्मेंस, अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं स्कूल में, विद लिटिल एफर्ट, थोड़ी सी कोशिश करके। दिस बिकम देयर हैबिट, इनकी आदत बन जाती है। कॉलेज में दे फेल, नाकाम हो जाते हैं, टू वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करने के लिए, एंड डिपेंड टू मच ऑन देयर एबिलिटी, और अपनी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, इंटेलिजेंस, जहानत पर। इसी तरह दे फेल, वो नाकाम हो जाते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ सच बॉयज़, हम बहुत ज़्यादा लड़के रखते हैं एट कॉलेज लेवल में, इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में। अब मैं आपको ये समझाता हूँ बेटा, बाद औक़ात ऐसा होता है, ये बात मैंने देखी, गौर की है कि स्कूल के अंदर जो है बड़े उनके फ्लाइंग नंबर जो है वो होते हैं, क्योंकि वो बुक्स ज़रा उसके अंदर ज़ाहिर बात है कि मवाद कम होता है, इजी होती हैं 7, 8, 9, 10 की। लेकिन जैसे ही वो बच्चा जाता है एफएससी के अंदर पार्ट 1, उसकी केमिस्ट्री या इस तरह का मैथ वगैरह करता है तो काफ़ी टफ, वो उसके जहन के अंदर यही होता है कि मैं भी अपना, जिस तरह 9, 10 के अंदर जो है वो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, याद करके मैं पास हो जाऊँगा, मॉडल पेपर याद करके ये वो। तो वो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर जब वो फर्स्ट ईयर के अंदर जाता है, लेकिन वो जो है वो, ज़ाहिर बात है वो टफ़ होती है और वो उससे काम नहीं बन पाता, और नतीजा क्या होता है कि वो फेल हो जाता है। ये दरअसल इस क्वेश्चन के पीछे थीम है बेटा। आगे चलते हैं जी।
What does financial pressure led to the failure of student described in the lesson? सब में माली दबाव किस तरह तलबा को नाकामी की तरफ ले जाता है? क्या आपके मुल्क में इस तरह की मिसालें मिलती हैं? फाइनेंशियल प्रेशर माली दबाव इज़ आल्सो वेरी सीरियस संजीदा है कॉज वजह और फेलर नाकामी की एट कॉलेज लेवल में। द बॉय लड़के हु आर कंपल्ड मजबूर होना टू डू पार्ट टाइम जॉब करते हैं टू अर्न टू मीट कमाने के लिए देयर एक्सपेंसेस अपने अखराजात कैन नॉट शो गुड परफॉर्मेंस अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाते। देयर हार्ड वर्क इनकी सख्त मेहनत एट देयर जॉब काम इफेक्ट असर करती हैं बोथ देयर स्टडीज इनकी पढ़ाई पर एंड हेल्थ सेहत पर। इन आवर कंट्री हमारे मुल्क में मैनी पुअर फैमिलीज बहुत से गरीब घराने आर फेस विद दिस जो है वो प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा बेटा वाकया बयान करता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ना एक बच्चा काम भी करता था, वो मेरे पास पढ़ने आ गया। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप तो काम करते हैं कि आप किस तरह याद कर लेते हो? कहता है सर मैं काम भी करता हूँ और काम यानी कि जब मैं करता हूँ तो जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं अपने लेसन की जो है वो पिक बना लेता हूँ मोबाइल के ऊपर और मैं वहाँ जाके पिक ऐसे ओपन करके मैं याद कर लेता हूँ, इधर आपको आके मैं उसका टेस्ट दे देता हूँ। यानी कि इस तरह बच्चे जो बहुत बच्चे जिनको पढ़ने का शौक़ होता है लेकिन जो है वो माली दबाव वगैरह बेचारे फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो ज़ाहिर बात है कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो होती है, तो अल्लाह ताला उनकी जो है वो मदद ता फरमाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लेड टू फेलियर एट कॉलेज? सेहत का मसला किस हद तक कॉलेज में नाकामी का सबब बनता है? द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न वजह ऑफ फॉर फेलियर नाकामी की। द बॉयज़ विद पुअर हेल्थ कैन नॉट वर्क हार्ड, जिनकी सेहत जो है वो खस्ता हाल होती है यानी ख़राब सेहत वाले वो मेहनत नहीं कर पाते सख्त। द कॉलेज अथॉरिटी जो कॉलेज का अमला कैन हेल्प मदद कर सकता है बहुत ज़्यादा इस मकसद के लिए। इफ़ सच केस आर कॉट इन द टाइम, अगर इस तरह के जो है वो मसले जो है वो वक्त पर उनकी निशानदही कर ली जाए, कोऑर्डिनेशन तावन से बिटवीन द कॉलेज डॉक्टर के और जो है वो टीचर और उस्तादा के। दे शुड प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़, उनको जो है वो मुनासिब जो है वो तबी सहूलतें जो है वो फराम करनी चाहिए। बच्चों की सेहत बहुत ज़्यादा वीक है, ज़ाहिर बात जिस बंदे के अंदर जान ही नहीं होगी, उसकी आंखें नहीं खुलेगी तो वो पढ़ेगा कैसे? सबसे पहले जो है वो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेज? आप कॉलेजों में खिलाड़ियों को कौन सा मुकाम देंगे? स्पोर्ट डू हैव ए प्लेस इन कॉलेज लाइफ, कॉलेज ज़िंदगी में खेलों का मकाम ज़रूर होता है। एंड एक जो है वो हकीकी स्पोर्ट्समैन शुड बी इनकरेज, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बट दे शुड नॉट बिकम प्रोफेशनल, लेकिन उसे जो है पेशावर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि असल मकसद तो उसका पढ़ना होता है, खेलना नहीं ना होता। लेकिन खेल भी ज़रूरी है ताकि ज़ायद एनर्जी आपकी जो है वो बॉडी से खारिज हो जाए। दे शुड आल्सो टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़ बिकॉज बेसिकली बुनियादी तौर पर दे आर स्टूडेंट, इन्हें अपनी जो है पढ़ाई में दिलचस्पी लेनी चाहिए क्योंकि बुनियादी तौर पर वो तालिब इल्म हैं। ये तो बस जो है वो एक एक्टिविटी होती है खेल कूद। अच्छा, ये भी क्वेश्चन जो है वो अक्सर पेपर में आया है। देयर आर सम स्टूडेंट हु ज्वाइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट, कुछ तालिब इल्म कॉलेज में तफरीह के लिए दाखिला देते हैं, क्या इन्हें कॉलेज में रहने देना चाहिए? एक साल तो वो इन्जॉय करते हैं, बाद में ज़ाहिर बात जब फेल हो जाते हैं तो वालिदैन फिर उसका हिसाब भी तो लेते हैं ना आजकल। देयर आर सम स्टूडेंट, कुछ तालिब इल्म हु ज्वाइन करते हैं कॉलेज को सिंपली फॉर द फन तफरीह के लिए। दे हैव नो सीरियस इंटरेस्ट, वो नहीं रखते जो है वो संजीदा दिलचस्पी इन लाइफ ज़िंदगी में। एंड दे डू नॉट टेक एनी इंटरेस्ट, और नहीं रखते दिलचस्पी इन देयर स्टडीज़ पढ़ाई में। सच लेजी ब्लफर्स शुड बी लेफ्ट एट द मर्सी, वो रहम करम पर होते हैं ऑफ टाइम वक्त के। टू लर्न दैट देयर इज़ नो स्कोप फॉर देम इन लाइफ, के ज़िंदगी में कोई स्कोप नहीं है इनके लिए। सम टाइम बाद का दे मे लर्न ए लेसन, उनको कोई लेसन मिल जाता है। एंड रिटर्न टू देयर रियल वर्क, बाद का हो सकता है वो सबक सीख लें और अपने हकीकी काम की तरफ जो है वो लौट जो है वो जाते हैं। ये तो थे बेटा जो है वो क्वेश्चन लेसन क्लास सेकंड ईयर वाई बॉय फेल इन कॉलेज एक्सरसाइज के। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम मोर शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ीमा अनिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।